देखो मोदी जी की सरकार आएगी। भैया यहाँ तो मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखता। क्या लग रहा है आपको? मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से। और जैसे हमारे जैसे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए लोन की सुविधा की है। बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनके जो है हम उनके आभारी हैं और उन्हीं के लिए जो है वोट होगी। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। नमस्कार, मैं केशव मोहन मिश्र और आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। आज हम आपको सफर कराएंगे नोएडा के कुछ ऐसे गांव का जहां की कहानी आपको हम बयां करेंगे। कितना विकास उन गांव में हुआ है, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य से लेकर कितनी सुविधाएं उन गांव तक पहुंची हैं और 2019 में किसको ला रही है नोएडा की और देश की जनता। आज हम पहुंच चुके हैं नोएडा के बजीतपुर गांव में। आइए जानते हैं लोगों के मन की बात। तो क्या लगता है हमारे देश में क्या माहौल है? भैया यहाँ तो मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखता। मोदी की आंधी है। अच्छा, मोदी की आंधी क्या है? 4.5 साल का क्या विकास रहा है? कैसे आपको लग रहा है कि मोदी की आंधी देश में है? देखो, सुरक्षा के मामले में हो, हाईवेज के मामले में हो, तुम्हारा क्या बोलते हो उसे, हो मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, अभी तक जितनी गवर्नमेंट में जितना काम हुआ है उससे कहीं ज़्यादा काम हुआ है। अच्छा, मोदी पे आपको भरोसा है? क्या लगता है राहुल गांधी क्या करेंगे देश में? बता रहे हैं कि 3 राज्यों में चुनाव जीतकर उन्हें लग रहा है कि सरकार नहीं बना रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पप्पू एक बार पास होता हमेशा नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, कल समाजवादी पार्टी और बसपा का एक गठबंधन हुआ है, कितनी सीटें दिलवा रहे हैं उस गठबंधन को? ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट। 10 सीटें बस उत्तर प्रदेश में। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है 2019 के चुनाव में सरकार कौन बना रहा है? देखो मोदी जी की सरकार आएगी और मोदी जी ने राष्ट्र के मामले में पूरे विश्व में एक अनोखा प्रदर्शन करा, जिससे हमारे हिंदुस्तान की छवि बहुत ज़्यादा सुधरी है। अच्छा, आप ये बताइए, कल समाजवादी पार्टी और बसपा में गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है इनका गठबंधन कितना कामयाब रहेगा उत्तर प्रदेश में? ये दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी रहे हैं और ये तो आपस में जो चोरी कर रहे हैं, दोनों चोर चोर मोसेरे भाई अपने उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 4.5 साल के अंदर आपके गांव में क्या सड़क सुरक्षा और क्या बिजली व्यवस्था में क्या परिवर्तन आपको लगे हैं इस सरकार में? इस सरकार के अंदर योगी जी ने 24 घंटे तो बिजली करी है जी। जिस हिसाब से चोरी पकड़ी गई है, बेशक से बिजली की चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन लोगों को बहुत बड़ी राहत है इससे। और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के अंदर। तो फिर आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार आ रही है? पूर्ण बहुमत के साथ आएगी भाजपा सरकार। आप बताइए बाबा, क्या लग रहा है आपको? हमें तो खूब लग रहा है मोदी जी आए पड़े। मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, 4.5 साल में क्या आपके गांव के अंदर कितना आपको विकास दिखा है? बहुत दिखा भैया, विकास बहुत है। क्या लग रहा है 10% जो भी सवर्णों को आरक्षण दे रहे हैं नौकरी के लिए, कितना फायदेमंद होगा ये? बहुत फायदेमंद, बहुत फायदेमंद होगा। तो आपको क्या लग रहा है कितना विकास आपके गांव के अंदर आपको देखने को मिला है? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। फिर से एक बार मोदी सरकार? फिर मोदी सरकार, फिर बनेगी मोदी सरकार। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन किया है, 80 सीटों पर कितने सीटों तक आप देख रहे हैं, कितनी सीटों तक सपटेगा इनका जो गठबंधन है? इनकी तो मुश्किल से 8 ही सीट रहेंगी, मतलब जो 8 सीटें रहेंगी। आप बताइए क्या लग रहा है देश में? देश के लिए जी बहुत कुछ किया है उन्होंने, लेके सुरक्षा से लेके और जो है व्यापार में हर चीज़ में जो है सुविधा दी है। और जैसे हमारे जैसे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए लोन की सुविधा की है। बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनके जो है हम उनके आभारी हैं और उन्हीं के लिए जो है वोट होगी। तो क्या लग रहा है फिर दोबारा हर हर मोदी और घर घर मोदी? जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हर हर मोदी और घर घर मोदी का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो भी अभी जो गठबंधन हुआ है ना, ये जितने भी हैं, जितने चोर चक्के और बेईमानों का गठबंधन है। कल परसों ये सब एक दूसरे की बुराइयां करते थे, आज एक सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में कुछ तो दम है जो सारे चोर चक्के एक हो गए। बिल्कुल बकवास है। जब आपके देश के पास कुछ वेपन नहीं होगा, आपने बॉर्डर पर सैनिक भेज दिया, आपके पास हथियार कुछ है नहीं, तो फौज किससे लड़ेगी? इन लोगों की ये लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना को हम टेक्नोलॉजी बता के दें कि राफेल में क्या क्या है। कुछ डिफेंस के मुद्दे ऐसे होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, जो हर चीज़ के बताई नहीं जाती है, और डिफेंस की कोई कॉस्ट नहीं होती है, सिर्फ कॉस्ट होती है टेक्नोलॉजी की। अब टेक्नोलॉजी अगर उनके पास दुश्मन के पास पहुंच जाएगी, फिर हमारे पास रहता क्या है? कुछ नहीं बचता। ये लोग क्या है, ये षड्यंत्रकारी हैं और ये पाकिस्तान चाइना के एजेंट है। राहुल गांधी का अपना क्या है? वो माइग्रेटेड ही तो हैं इस कंट्री के। अच्छा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी?
कौन ले जाएगा? कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? भैया हमारे हिसाब से तो कांग्रेस की 10-5 सीटें आ जाएं तो बहुत है, अदरवाइज हमें नहीं लग रहा, क्योंकि पहले इनका गठबंधन था तीनों का, तो पहले से स्टार्टिंग से इनमें गठबंधन स्टार्ट हो गया। गठबंधन तो जब होगा पहले इनका गठबंधन ही स्टार्ट हो गया। नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही बात है। तो इनका कुछ नहीं है। देखिए ये सब जितने भी है ना, ये सब विनाशकारी हैं। इनका कोई मोटिव नहीं, देश हित में इनकी कोई राजनीति नहीं है। इनका अपना स्वार्थ देखना है कि हमारा स्वार्थ कहाँ कहाँ तक चलेगा। ये अपने स्वार्थ के लिए सारी पार्टी बननी। अभी तो इनके अंदर निष्पक्ष भाव ही नहीं है। अभी तो अगर इनकी सीटें भी आ जाए मायावती और समाजवादी पार्टी की, तो इनमें लाफन में लटवा जाएगा, क्योंकि ये कोई किसी के अंदर त्याग नहीं है। ये सिर्फ त्याग इसलिए दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपनी 4-5 सीट बचा पाई थी अपने कुनबे की, और बसपा का सुपड़ा साफ ही हो गया था। तो 2019 का डर देखते हुए ये सारे विपक्षी एक हो गए। इनका कोई मोटिव नहीं है, अननेसेसरी मोदी को डिमोरलाइज करना। और एक राजा के सामने एक प्रजा होती है ना, उस एक गरीब आदमी को कोई भी नहीं चाहता इस देश का पीएम बने, क्योंकि राहुल गांधी एक रजवाड़ा है। इधर कांग्रेस में सारे रजवाड़े हैं, सिंधिया से लेके आपके पटियाला से लेके, ये जितने रजवाड़े हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में जुड़े पड़े हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना विकास आपने देखा है 2019 के चुनाव से पहले 4.5 साल की बीजेपी की सरकार में? देखो, विकास की बात तो ये, सबसे जो मेन मुद्दा होता था यूपी उत्तर प्रदेश का, वो था गुंडागर्दी, जो कि योगी जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर दिया। अब कोई भी गुंडा कोई भी कर्म करने से पहले 100 बार सोचता है। योगी जी ने आदेश दे दिए हैं, कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। एक अब आती है बिजली पानी की व्यवस्था, जो कि बिल्कुल हमारे यहाँ बिजली बहुत परेशान करती थी। अब पूरे 24 घंटा बिजली रहती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जो भी यहाँ पूरे नोएडा में पिछले 10-12 साल से जो अधिकारी बूढ़े हो गए, ट्रांसफ़र नहीं हुआ कहीं भी, क्योंकि वो रिश्वत दे दा के जो है ना मंत्रियों को, जो पिछली सरकारों में यहीं पड़े हुए थे। अब जो है योगी जी ने आते ही उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया है, उनको दूसरी जगह भेज दिया है। अब यहाँ रिश्वतखोरी, कोई नीचे से पैसा देना लेना, सब 2 नंबर के काम, गुंडागर्दी सब खत्म कर दी है। अच्छा, तो आपको नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा दिख रहा है? भरोसा नहीं, 101% भरोसा है, और वो 2019 में आएंगे, और हर मोदी 101% आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। अंकल जी ये बताइए, 2019 में चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, देश में क्या माहौल है? देश का माहौल तो यही है कि दो साझे में जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा सरकार ये बिल्कुल भी। मोदी की तो मोदी की आनी है। अच्छा, ये सपा बसपा का गठबंधन कामयाब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार पे इतना भरोसा आप लोगों को क्यों है? क्यों है कि वो अकेले हिम्मत से आता है, अकेले से। अच्छा, हिम्मत से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। फिर से मोदी सरकार एक बार दोबारा बरकरार होगी 2019 के चुनाव में? मैं सैपाई के गांव, सैपाई से थोड़ा 1 किलोमीटर दूरी से रहता हूँ, ठीक है। मुलायम सिंह के बहुत करीब हूँ, मैं यादव हूँ, अहीर हूँ, ठीक है। लेकिन मोदी जी की मेरी बहुत चाहत है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और मोदी जी की सरकार आएगी, मतलब कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार मोदी जी की ही आएगी। ये बताइए कि समाजवादी और बसपा में गठबंधन हो गया है? वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया ना। दिक्कत वो तो उनकी फैसिलिटी है, हम भी उनके करीब है, हम अहीर है, यादव है, ठीक है। लेकिन हम मोदी जी के चाहने वाले, मोदी जी अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, ठीक है। मोदी जी की सरकार इसमें भी आएगी, 2019 में भी मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में आपको सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य से लेकर कितना आपको विकास दिखा है? भाई देख, मैं मथुरा का हूँ। अच्छा। और हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, लाइट की, हर चीज़ की अच्छी फुल व्यवस्था है। रोड की कोई चीज़ की वो नहीं है। जब से बीजेपी सरकार यूपी में बनी है, हमारे मथुरा के मंदिर तो तालाब तो सब चमका के रख दिए बीजेपी सरकार ने। ये बताइए, आपके यहाँ की जो सांसद हैं, हेमा मालिनी है, क्या वो जनता के बीच कैसे पहुंचती होंगी? वो खुद एक सेलिब्रिटी हैं, तो कैसे आपकी समस्याएं आप लोग उन तक कैसे पहुंचाते होंगे? अब मोदी जी घर घर पहुंच रहे हैं, किसी के पास नहीं पहुंच रहे हैं ना, उनके सब एक दूसरे लिंक के। अच्छा। उनके कार्यकर्ता हैं, वो जनता काम कर रहे हैं। वही हाल है हेमा मालिनी का हमारे यहाँ पे, उनके वहाँ पे कर्मचारी हूँ, काम करवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार पे आपको पूरा भरोसा दिख रहा है? किसकी सरकार आ रही है इस बार? देखो तो आगे चलने के बाद पता चलेगा। नहीं, क्या लग रहा है, राहुल गांधी इस बार दावेदारी करेंगे? ऐसे कुछ ना, किसी बारे में कुछ कहेगा कोई भी नहीं। आपको क्या लग रहा है, आपको विकास दिखा है 4.5 साल की सरकार में? वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी भी सरकार को देखना जरूरी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, ये कितना कामयाब होगा? 80 सीटों में कितनी सीटों तक ये जाएगा गठबंधन? इसके बारे में कुछ नहीं,
अभी कुछ नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा इसके बारे में। अच्छा, आपको ना कोई दिक्कत ना उसमें। आपको क्या लग रहा है कि ये जो विकास है मोदी सरकार के द्वारा 4.5 साल में कुछ विकास हुआ है क्या? ना विकास तो हो रहा है, लेकिन उसमें जो थोड़ा टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा। कोई आप यहाँ रह रहे हो, आपको कुछ सुविधाएं यहाँ पर बढ़ी हैं, कुछ चीज़ों में राहत आपको यहाँ पे मिली है क्या? देखिए सर, बात ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, मगर सुविधा तो यहाँ पर ऐसे कोई चीज़ का नहीं है। बस जितना पर घंटे हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, यानी कि 12 घंटे 14 घंटे हम मेहनत करते हैं, हमको बस इतने भर है कि 500 रुपया हिसाब से मिल जाते हैं। बाकी इतना है कि जितना मेहनत करते हैं उतना हमको मिलता नहीं सुविधा। बाकी अच्छा, मोदी सरकार पे भरोसा है? वो तो सर मोदी का पर भरोसा। क्या लग रहा है 2019 में कौन सरकार बना रहा है? मोदी बना रही है, बीजेपी। अभी आपने देखा कि हम नोएडा के बजीतपुर स्थित गांव में मौजूद थे। वहां के लोगों की हमने राय जानी और जाना 2019 का माहौल क्या है। ऐसे ही कल हमारी राष्ट्रहित की टीम पहुंचेगी यानी किसी गांव में और जानेगी वहां की व्यवस्थाएं और 2019 को लेकर क्या कहती है वहां की जनता। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।